गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोग दो बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास पढ़ चुके हैं और आज जो है हम लोग एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बीजपत्र के आधार पर आवृतबीजी पौधे दो प्रकार के होते हैं। जिनमें दो बीजपत्र होता है उन्हें दो बीजपत्री कहते हैं और जिनमें एक बीजपत्र होता है उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। तो दो बीजपत्री में दो बीजपत्र कैसे बना, उनका कैसे विकास हुआ, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ हम लोग एक बीजपत्र में भ्रूणी विकास पढ़ने जा रहे हैं। एक बीजपत्री पौधे और दो बीजपत्री पौधे के भ्रूणी विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं लगभग समान होती है, लेकिन इसके बाद में एक बीजपत्री पौधे के भ्रूणी विकास में कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती है। जैसा कि हम लोग एक बीजपत्री में भी पढ़ चुके हैं कि निषेचन के पश्चात जाइगोट या oospores 2n oospores बन जाता है और ये एक कोश की 2n जाइगोस्पोर्स या जाइगोट। अब ये सबसे पहले एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर के दो कोशिका बनाती है। इनमें से माइक्रोपाइल की तरफ जो होता है उसे बेसल सेल कहते हैं और दूसरी तरफ जो कोशिका होती है उसे टर्मिनल सेल कहा जाता है, जैसा कि द्विबीजपत्री में भी पढ़ा गया था। इसके पश्चात बेसल सेल एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा और टर्मिनल सेल्स एक वर्टिकल विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के चार सेल स्टेज का टी शेप्ड बाल भ्रूण बनाता है। ये टी शेप्ड प्रोएम्ब्रियो का निर्माण होता है। इसके पश्चात यहां पर जो बेसल कोशिकाओं से बनी कोशिकाएं हैं, अब ये विभाजित होती है, लॉन्गिट्यूडनल विभाजन द्वारा भी विभाजित होती है और वर्टिकल विभाजन द्वारा भी विभाजित होकर के अनेक कोशिकाएं बना लेती है, अनेक कोशिकाएं बना लेती है। तो अब ये चीज हम इधर दिखा देते हैं, ये चीज इधर दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कोशिकाएं बना लेती हैं। इनमें जो सबसे ऊपरी कोशिका होती है उससे सस्पेंसर का विकास होता है
और शेष से भ्रूण के विकास के भाग बनते हैं। भ्रूण के विकास के समय भ्रूण के भाग ही बनते हैं। ये तो ये केवल ऊपरी कोशिका सस्पेंसर बनाती है और शेष से भ्रूण के भाग ही बनते हैं। शेष से एम्ब्रियो के भाग ही बनते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो टर्मिनल सेल्स है ये भी अनेक विभाजन द्वारा विभाजित होकर के अनेक कोशिका बनाती है। अनेक विभाजन द्वारा विभाजित होकर के अनेक कोशिकाओं का समूह बनाती है और ये जो है बेसल कोशिकाओं से बने कोशिकाओं से मिल करके लगभग गोलाकार ग्लोबुलर संरचना आकार की बालभ्रूण या संरचना बना लेते हैं। तो ये ग्लोबुलर तो ये ऊपरी भाग सस्पेंसर और ये मिल करके पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाते हैं। ये पूरा मिल करके इसमें माने इसमें जो बेसल कोशिकाओं से बनी कोशिकाओं का समूह भी है और इसमें जो टर्मिनल कोशिकाओं से बने कोशिकाओं का समूह है। दोनों समूह मिल करके लगभग ग्लोबुलर गोलाकार कोशिकाओं का पिंड बना लेता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना लेता है। अब इस एम्ब्रियो में ये लगभग इस आकृति का बना ले। तो ऐसी आकृति के लगभग ग्लोबुलाकार आकृति बना लेता है। इसमें सस्पेंसर के नीचे और भ्रूण के बीच के भाग की कोशिकाओं से रूट और हाइपोकोटाइल का विकास होता है। इनसे जो है सस्पेंसर के नीचे की कोशिकाओं जो एपीबेसल से बना हुआ है, बेसल कोशिकाओं से बना हुआ है और टर्मिनल कोशिकाओं से बने भ्रूण के बीच के भाग की कोशिकाओं से रूट का विकास होता है और
बीज पत्राधार का विकास होता है, अर्थात हाइपोकोटाइल्स का विकास होता है। इसमें जो बीजपत्र होते हैं वो भ्रूण के एम्ब्रियो के अग्रभाग पर होता है, भ्रूण के अग्रभाग में और एक्सिस के पार्श्व में स्थित होता है, भ्रूण के अग्रभाग पे बनता है, यानी कि कोटिलीडॉन जो है वो अग्रभाग में बनता है और प्लूमूल जो है वो पार्श्व भाग में, इसके पार्श्व भाग में बनता है। प्लूमूल का विकास पार्श्व भाग में होता है। इस तरह से इसमें केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, वो भी भ्रूण के अग्रभाग में स्थित होता है और इसका जो प्लूमूल्स है वो भ्रूण के पार्श्व में होते हैं। इनमें रूट, मूलचोल से और प्लूमूल चोल से ढका होता है, अर्थात रूट में प्लूमूल जो है कोलियोटाइल से और रूट जो है कोलियोराइजा यानी मूलचोल से और ये प्रांकुर चोल से ढके होते हैं। प्लूमूल जो है प्रांकुर चोल से ढका होता है और रूट जो है मूलांकुर चोल से ढका होता है। इस तरह से ये इस एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास होता है। और यहाँ पर हमने एक बीजपत्री और दो बीजपत्री भ्रूण के विकास के पश्चात उनकी संरचनाओं का एक तुलनात्मक फिगर दिया है। इसमें देखिए ये दो बीजपत्री है जिसमें यहाँ रूट है और ये दोनों भाग बीजपत्र है। दो बीजपत्र इसमें दिखाए गए हैं। दोनों बीजपत्र के मध्य स्थित यहाँ पे प्लूमूल्स यानी शूट का एपेक्स प्लूमूल्स है। इसी तरह से ये एक बीजपत्री का विकसित भ्रूण है जिनमें यहाँ पे एक बीजपत्र ये दिखाया गया है और इधर इसका रूट दिखाया गया है और यहाँ पर इसका प्लूमूल्स यानी शूट एपेक्स दिखाया गया है। यहाँ पे ये शूट एपेक्स दोनों बीजपत्र के बीच में है और यहाँ पे शूट एपेक्स यहाँ पार्श्व में स्थित होता है। इस तरह से आप देख रहे हो कि बीजपत्र इसके अग्रभाग पर केवल एक बीजपत्र और इसके पार्श्व में यहाँ पे शूट एपेक्स यानी प्लूमूल्स स्थित होता है और रूट जो है यहाँ इसके स्थित होता है। कुछ पौधे जैसे कुछ घास में दूसरा बीजपत्र भी अवशेष के रूप में दिखाई पड़ता है जिसको एपीब्लास्ट कहा जाता है। ठीक बच्चों, तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरे इसका विकास भी समझ में आ गया होगा और तुलना करके भी मैंने बता दिया है। बस यही एक बीजपत्री भ्रूण में विकास है। ठीक, धन्यवाद।